आज के मुख्य समाचार। नाका तोड़कर तस्कर फरार। नकल करते 2 विद्यार्थी पकड़े। शिमला के पुराने बस स्टैंड की खस्ता हालत से यात्री परेशान। 5 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। कुलदीप सिंह पठानिया ने की शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित। शिमला पुलिस अधीक्षक को चिट्टे तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा गया। अब समाचार विस्तार से। शिमला जिले में चरस तस्करी के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने नाका तोड़ते हुए मौके से भागने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया और एक पार्सल फेंकने के दौरान पुलिस ने 477 ग्राम चरस भी बरामद कर ली है। मामला देर रात का बताया जा रहा है, जब पुलिस को सूचना मिली कि करसोग क्षेत्र से एक पिकअप गाड़ी में चरस लेकर आरोपी नीरज सुन्नी की तरफ आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने हरी बावड़ी के पास 3 तरफ से नाकाबंदी की योजना बनाई। पुलिस टीम ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि आरोपी को पकड़ लिया जाए, लेकिन जैसे ही आरोपी ने पुलिस का नाका देखा, उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और एक खुली जगह पर मोड़ने के बाद नाका तोड़कर भागने में सफल हो गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने भागते समय एक पार्सल फेंका, जिसे पुलिस ने जब खोला तो उससे 477 ग्राम चरस पाई गई। इस घटना के बाद पुलिस ने चरस तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने आरोपी का पीछा किया, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने सुन्नी थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के लिए जगह जगह तबीश दी जा रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चरस को बरामद कर लिया गया है, लेकिन आरोपी की तलाश जारी है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान प्रशासनिक टीम ने नालागढ़ के एक स्कूल में छापेमारी कर 2 छात्रों को नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। यह कार्यवाही जमा 2 कक्षा के फिजिक्स पेपर के दौरान की गई। इस टीम ने स्कूल के अंदर नकल करने वाले 2 छात्रों को पकड़ा और मामला बनाकर आगामी कार्यवाही के लिए बोर्ड को भी भेज दिया है। एसडीएम राजकुमार की अगुवाई में नालागढ़ उपमंडल प्रशासन ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। उनके द्वारा स्कूल में तबीश दी गई, जहां सीसीटीवी निगरानी के तहत यह कार्यवाही की गई। एसडीएम राजकुमार ने बताया कि 2 छात्रों को फिजिक्स पेपर के दौरान नकल करते हुए पकड़ा गया है और उनके खिलाफ संबंधित मामले बोर्ड को भेज दिए गए हैं। इस प्रकार की कठोर कार्यवाही से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और नकल मुक्त हो। शिमला के पुराने बस स्टैंड की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हाल ही में वहां के गड्ढे और टूटी सड़कों ने स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए चिंता बढ़ा दी है। इस बस स्टैंड पर यात्रा करने वाले लोग आए दिन सड़कों की खस्ता हालत और गड्ढों से जूझते नजर आते हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो किसी भी वक्त दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह गड्ढे बसों के रास्ते के ठीक सामने है और जब बसें इन रास्तों पर चलती है तो यह पूरी तरह से हिल जाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ता जा रहा है। बसों के पलटने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यात्रियों की भी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। शिमला के इस पुराने बस स्टैंड पर स्थिति को देखकर लगता है यह स्थान पहले से ज्यादा खतरे में आ गया है। अब सवाल उठता है कि प्रशासन इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। क्या इस स्थान का जल्द ही पुनर्निर्माण होगा? क्या सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए सरकार कोई योजना बना रही है या नहीं? हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने प्रदेश वासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इन दिनों में ठंड और बर्फबारी के कारण स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं बर्फबारी के एक सप्ताह बाद भी कुल्लू और लाहौल के कई इलाकों में जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। खासकर लाहौल स्पीति जिले के कई क्षेत्र अभी भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लाहौल स्पीति के विभिन्न क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के अधीन लगभग 153 सड़कें अभी बंद है, जिनकी मरम्मत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा 164 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते कई गांव और कस्बों में बिजली आपूर्ति बाधित है। इन कठिनाइयों के बावजूद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। बर्फबारी के कारण बंद हुई सड़कों की बहाली के लिए काम तेजी से चल रहा है और साथ ही बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 7 और 8 मार्च को राज्य में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। 9 मार्च को लाहौल स्पीति और किन्नौर और चंबा सहित कांगड़ा और कुल्लू जिले के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 10 मार्च को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 11 से 13 मार्च तक राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने के आसार भी जताए गए हैं। शिमला विधानसभा में आगामी बजट सत्र को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में बजट सत्र की शुरुआत से लेकर इस दौरान उठाए जाने वाले विषयों, कार्यवाही के तरीके और सत्र के दौरान ध्यान केंद्रित किए जाने वाले मामलों पर विस्तृत चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास के लिए आवश्यक योजनाओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जो प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा आप सब जानते हैं, 14वीं विधानसभा का 8वां सत्र, बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये सत्र जो है हमारा गवर्नर एड्रेस से शुरू होगा। 11 मार्च को पहला वर्किंग डे है, जब माननीय राज्यपाल महोदय आज शिमला में जिला पुलिस अधीक्षक को चिट्टे तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नशे के प्रभाव से युवा वर्ग और समाज पर पड़ रही नकारात्मक प्रभावों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई और पुलिस प्रशासन से इस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई। शुरू की गई कि ये जो चिट्टा तस्कर हैं, इन चिट्टा तस्करों का जाल तोड़ने में आज पुलिस कई हद तक कामयाब हो रही है। अपने स्तर के ऊपर शिमला पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, अन्य जिलों की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो हकीकत है, हकीकत ये है कि ये जो चिट्टा तस्कर हैं, ये जो नशे के जो सौदागर हैं, मौत के जो सौदागर हैं, इन लोगों को पुलिस का डर नहीं, कानून का डर नहीं, अदालत का डर नहीं, जेल का डर नहीं। हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस के माध्यम से हमने राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री साहब, 10 मंत्रीगण, उसके बाद 68 विधानसभा सदस्यों के समक्ष हमने ज्ञापन पत्र हमने ये प्रेषित किया है कि इन लोगों को, ये जो मौत के सौदागर हैं, ना इनको जेल मिले, ना इनको बेल मिले, ना इनको मुकदमा मिले, सीधा इनका एनकाउंटर इस हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। जो गली गली में जो मौत के सौदागर बन के घूम रहे हैं, आज 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चों को ये टारगेट कर रहे हैं, उनको चिट्टा जैसा उनको ड्रग दे रहे हैं और बच्चों की इस हिमाचल प्रदेश की जो जवानी है, हिमाचल प्रदेश की जवानी को निगलने का ये काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, वीर भूमि है। ये वो वीर भूमि है जिसने हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा सैनिक दिए, परमवीर चक्र हम लोगों ने लिए। आज हिमाचल प्रदेश में आज जो युवा है, आज कहीं डॉक्टर इन्वॉल्व, कहीं BDO इन्वॉल्व, कहीं वकील इन्वॉल्व, कहीं पुलिस के लोग इन्वॉल्व, कहीं पर कोई प्रशासन अधिकारी इन्वॉल्व। साहब, हिमाचल प्रदेश की जनता बचेगी तो बचेगी कैसे? बच्चों को बचाएंगे तो बचाएंगे कैसे? हमने इन नशा तस्करों, ये जेल के अंदर जाते हैं, 50-60 किलो वजन इनका होता है। जब जेल के अंदर से वापस आते 70-80 किलो का वजन ये साथ लेकर अपने आते हैं, क्योंकि बाहर ये नशे के पैसों से ऐश परस्ती करते हैं, अंदर जाके सरकारी रोटियां खाते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश की पुलिस को बोला कि ये ना मुकदमे से सुधरेंगे, ना ये जेल से सुधरेंगे, ना ये किसी और चीज से सुधरेंगे। इनका इलाज सीधा है कि जो सरकार ने आपको, आपकी वर्दी ने जो आपको बंदूक दी
है उस बंदूक की गोली के ऊपर इन लोगों का नाम होना चाहिए। अगर ये मौत हिमाचल प्रदेश की सड़कों में बांटेंगे, मौत का बदला मौत, अगर हिमाचल प्रदेश में ये मौत का सौदागर बन के घूम रहे हैं तो इन लोगों को ये पता होना चाहिए साहब हिमाचल प्रदेश की जवानी को निगलने का काम करेंगे तो बदले में हम लोगों को गोली मिलेगी। अन्य राज्यों में अगर इनकी प्रॉपर्टियों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है, हिमाचल प्रदेश में बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? अगर अन्य राज्यों में अगर एनकाउंटर हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकते? देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की सीधी मांग है पुलिस प्रशासन से, सरकार से, राज्यपाल महोदय से कि साहब ना जेल, ना मुकदमा, ना कुछ और, सीधा एनकाउंटर इन नशा तस्करों का होना चाहिए।